नमस्कार मित्रों, आज हम आपको ब्रह्म पुराण की एक महान कथा सुनाने जा रहे हैं, राजा पृथु की कथा। ये कहानी केवल एक राजा की नहीं, बल्कि धरती पर जीवन, अन्न और सभ्यता के आरंभ की कहानी है। कृपया इस कथा को अंत तक सुनिए। बहुत प्राचीन काल की बात है। अत्रि वंश में एक महान और धर्मात्मा राजा हुए, प्रजापति अंग। वे सत्य और धर्म के रक्षक थे। उनका पुत्र था वेन, लेकिन वेन अपने पिता जैसा नहीं था। वेन का जन्म सुनीता के गर्भ से हुआ था, जो मृत्यु के वंश से थी। इसी कारण वेन के स्वभाव में अहंकार, क्रूरता और अधर्म आ गया। वेन ने राज्य में घोषणा कर दी, अब कोई यज्ञ, हवन या पूजा नहीं करेगा। देवता मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ और पूजा का अधिकारी भी मैं ही हूँ। ऋषियों ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं माना। वो बोला, मैं चाहूं तो पूरी पृथ्वी को भस्म कर सकता हूं, तुम सब मुझे नहीं जानते। जब वेन को कोई भी नहीं समझा सका, तो ऋषियों ने उसे रोकने का निर्णय लिया। उन्होंने वेन को बांध दिया और उसकी बाईं जंघा का मंथन किया। उससे एक छोटा काले रंग का पुरुष उत्पन्न हुआ। अत्रि ने कहा, निषीद यानी बैठ जा। वही आगे चलकर निषाद वंश का प्रवर्तक बना। फिर ऋषियों ने वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। तभी वहां से दिव्य तेज से युक्त एक महान योद्धा प्रकट हुआ, राजा पृथु। उनके हाथ में दिव्य धनुष, बाण और कवच था। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। वेन अपने पापों से मुक्त होकर स्वर्ग चला गया और पृथु ने अपने पिता को नरक से छुड़ाया। इसके बाद राजा पृथु का भव्य राज्याभिषेक हुआ। देवता, ऋषि, समुद्र, नदियां और स्वयं ब्रह्मा वहां आए। राजा पृथु के राज्य में धरती बिना जोते अन्न देने लगी। गायें कामधेनु बन गईं और प्रजा सुखी हो गई। लेकिन पहले धरती बंजर थी और लोग केवल फलमूल खाकर जीते थे। राजा पृथु ने पृथ्वी से अन्न मांगा, लेकिन वो भय से कांप उठी और गाय का रूप लेकर भागने लगी। राजा पृथु उसके पीछे दौड़े। पृथ्वी तीनों लोकों में भागी, लेकिन हर जगह उसे पृथु ही दिखाई दिए। अंत में पृथ्वी ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरा वध मत कीजिए। यदि आप मुझे सही विधि से दुहेंगे तो मैं सबको जीवन दूंगी। राजा पृथु ने कहा, तुम मेरी पुत्री बनो और प्रजा का पालन करो। इसके बाद राजा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया, पहाड़ हटाए, खेती, व्यापार और नगर बसाए। फिर राजा पृथु ने स्वयं पृथ्वी को दुहा। इसके बाद ऋषि, देवता, नाग, यक्ष, असुर, गंधर्व, पर्वत और वृक्ष ने सभी ने पृथ्वी का दोहन किया। इसी से संसार को अन्न, औषधि, रत्न, अमृत और शक्ति मिली। आज भी पृथ्वी हमें जो कुछ देती है, वो राजा पृथु की कृपा से है। इसी कारण धरती को पृथ्वी कहा जाता है। राजा पृथु राजाओं के आदर्श हैं, योद्धाओं की प्रेरणा स्रोत हैं और संपूर्ण मानवता के पालक हैं। धन्यवाद मित्रों। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।